बेटा ग्राफ को डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास कोई डेटा दिया है उसको आप पिक्टोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वो ग्राफ कहलाता है। दूसरी बात, किसी भी ग्राफ से केवल दो बातें ही आप निकाल सकते हैं, एक उस ग्राफ का स्लोप और दूसरा उस ग्राफ का एरिया। तो अगर आप स्लोप और एरिया निकाल लेंगे तो आपको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आइए इन्हीं दो बातों को सिखाते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा। देखो बेटा, इस ग्राफ पे फोकस कीजिए। इस ग्राफ में आपको टाइम दिया है, किसी बॉडी का एक टाइम है जो कि आवर्स में यानी घंटे में है। 1 2 3 4 5 घंटे का उसका लेखा जोखा है कि वो कितना डिस्टेंस कवर चलती है और उसकी यूनिट किलोमीटर पे है। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है बेटा? टाइम और डिस्टेंस है। इस बॉडी के टाइम और डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर लिया गया है। जो रिप्रेजेंटेशन आया है उसी को आप ग्राफ कहते हैं। क्या दिखा रहा है कि जो बॉडी है 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली है एक स्टीप से, यानी एक कांस्टेंट स्पीड इससे जो है आपका चली है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 से 3 घंटे पे डिस्टेंस उसका कांस्टेंट रहा, फिर 3 से 5 में वो 20 किलोमीटर से बढ़ के 35 किलोमीटर चली है इस फॉर्म में। मैंने बेटा आपको क्या सिखाया कि किसी की ग्राफ से आप दो बातें निकाल सकते हैं, एक उसका स्लोप। अगर ये ग्राफ देखें तो इसका स्लोप आप जानते हैं dy/dx, यानी कि अगर ये आपकी x एक्सिस मान लें, am I right? और ये आपकी y एक्सिस है तो आप स्लोप जानते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो उसका स्लोप हो जाएगा। कोई ना कोई फिजिक्स की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह दूसरा हमने आपको क्या बताया था, एरिया अंडर कर्व। अगर किसी ग्राफ में अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, यानी ये एरिया जानते हैं आप, सपोज ये एरिया निकाल लिया तो इसमें आप y इंटू एक्स निकाल रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में आपको फिजिक्स की कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। वही हम आपको यहाँ सिखाने जा रहे हैं। देखिए इस ग्राफ का माने आपको समझ में आ गया, एक बॉडी है उसका टाइम और डिस्टेंस कैसे कैसे चली है वो आपको दर्शाया गया है। आपसे दो बातें पूछी गई हैं। एक पूछी गई है मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, और दूसरा पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अभी अभी बेटा हमने आपको समझाया है कि किसी भी ग्राफ से जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं वो इंफॉर्मेशन केवल दो तरीका है निकालने का, एक या तो आप उसका स्लोप निकाल लें या आप एरिया निकाल लें। इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते आप। अब यही चीज आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको मैक्सिमम स्पीड आप जानते हैं, अगर आपके पास डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये होता है डेल्टा यानी चेंज इन डिस्टेंस, जिसको कि आप कह सकते हैं हम डेल्टा y, और चेंज इन टाइम यानी डेल्टा x। चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। राइट बेटा? अब आपके पास 3 ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, 3 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं। एक पोर्शन आपको ये दिख रहा है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। एक पोर्शन ये दिख रहा है और तीसरा पोर्शन आपको ये दिख रहा है। तो आपको 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। तीनों स्टेज की हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे, और जाहिर सी बात है जिसमें सबसे ज्यादा होगी वही आपकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। आपने कहा सर इस सेक्शन ए की हम निकालते हैं वेलोसिटी, डेल्टा y कितना हुआ, देखिए 0 से चालू हुआ 20 गया, यानी 20 माइनस 0 कितने समय में, 0 से 2 घंटा, यानी फाइनल t2 माइनस t1, 0/2 10 किलोमीटर पर आवर। आइए बेटा इस सेक्शंस की निकालें। एक तरीके का आप स्लोप ही निकाल रहे हैं। इसमें यू आर फाइंडिंग द स्लोप, तो आपने कहा ये फाइनल कितना बेटा 20 किलोमीटर
इनिशियल भी आप देखिए दूसरे सेक्शन का 20 किलोमीटर था, समय 3 घंटा था, चालू हुए थे 2 घंटे से, 0/1 यानी 0 किलोमीटर पर आवर। यानी दूसरे सेक्शन में यहां से यहां कोई वेलोसिटी नहीं थी। वो सही बात है, 20 किलोमीटर पे खड़ा था 2 घंटे पे, और तीसरे घंटे पे भी 20 किलोमीटर था, यानी कि बॉडी रेस्ट थी, चल नहीं रही थी और वेलोसिटी 0 थी। अब आइए सर आगे चलते हैं। क्या करते हैं कि साहब इस सेक्शन के पास चलते हैं और यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं वेलोसिटी। तो आपने कहा यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल dy, यानी कि आप 20 से, ये 20 से आए 35 है, 35 माइनस 20, कितनी देर में चले बेटा, 3 घंटे से 5 घंटा, यानी T2 माइनस T1, ये आपका हो गया 15, ये हो गया 2, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। बेटा आपको क्या निकालनी थी, मैक्सिमम स्पीड। आपके पास 3 सेक्शन थे, तीनों सेक्शन की आपने स्पीड निकाली। पहले की मिली 10 किलोमीटर घंटा, दूसरे की मिली 0 किलोमीटर पर आवर, और तीसरी के सेक्शन में आपको स्पीड मिली 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो मैक्सिमम स्पीड आपको बॉडी की क्या मिली, 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा 10 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड के बारे में आप जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे उत्तर प्रदेश में बोला जाता, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आजकल पूर्वांचल का बहुत नाम है, कि कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि कुल आपको निकालना है डिस्टेंस और कुल टाइम निकालना है। ये कुल शब्द बड़ा अच्छा लगता था जब हम जाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो कुल डिस्टेंस बॉडी कहां से चली थी, देखिए यहाँ 0 किलोमीटर चली थी और कहां तक पहुंची है, 35 किलोमीटर तक पहुंची है। देखिए 0 से लेके यहाँ तक पहुंची, यानी कुल डिस्टेंस चला है, 0 से चला है 35 किलोमीटर तक गया है। और कुल समय यानी टोटल टाइम कितना लिया उसने, 0 से 5, यानी 5 घंटा, कुल समय 5 लगा है। तो एवरेज स्पीड क्या निकली, 5 7 35। तो दोस्तों हमने आपको एक बात बता रहे, दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, अगर 2 डायमेंशन ग्राफ है, XY में है, तो उसे केवल सोती सर का क्लेम है कि 2 बातें निकले जा सकते हैं। एक उसके स्लोप से इंफॉर्मेशन निकलेगी और दूसरा एरिया अंडर कर्व से निकलेगी। हालांकि एरिया अंडर कर्व का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने देखा कि कुल जो डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस दिया था, उससे निकाल लिया, समय आपको मिल गया, स्लोप से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली। आगे के सवाल में आपको एरिया का भी खेल दिखाएंगे।